आज के लेक्चर से स्टूडेंट्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे, क्लास 12th की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, राइट, बाइलिंगुअल लेक्चर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एंड वाइल डूइंग दीज लेक्चर्स हम आईआईटी और नीट के क्वेश्चंस भी देखेंगे और 12th के भी, राइट। सो जितने हो सके लेक्चर्स के साथ साथ हम क्वेश्चंस कर लें, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है हम आगे के लिए, ठीक है। सो इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड, राइट। सो इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, राइट। सो बहुत अच्छे से ये चैप्टर करना क्योंकि ये रूल्स आगे तक चलते रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स क्या होते हैं? जैसे हमने 11th में पढ़ा था, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जैसे एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के डेरिवेटिव्स होते हैं। हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूं, so hello alkanes, hello stands for halogen, alkane is for any aliphatic hydrocarbons which can be alkane, alkene or alkyne. So aliphatic hydrocarbon और halogen से जो compounds बनते हैं उन्हें हम hello alkanes बोलते हैं। Similarly aromatic hydrocarbons, arenes, aromatic hydrocarbons और halogen से जो organic compounds बनते हैं उनको हम हेलो एरेन्स बोलते हैं, और यहाँ हम एराइल हैलाइड्स भी बोलते हैं हम इनको। सिमिलरली हम हेलो एल्केन्स को भी एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं, राइट। सो इनकी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसके बाद, राइट। पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक एप्लीकेशंस इनकी, राइट। पहले ये देख लेते हैं। देखिए, अगर ये कोई कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका एक हेलोजन एटम, सॉरी एक हाइड्रोजन एटम, इफ आई रिप्लेस विद हेलोजन एटम तो मुझे मिलेगा से एनी, X स्टैंड्स फॉर एनी हेलोजन एटम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। Similarly if I take aromatic hydrocarbon, ये क्या था आपका? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मीथेन इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बेंजीन लेता हूं which is an aromatic hydrocarbon and I replace one hydrogen atom of benzene with halogen atom, what I get is aryl halide or हेलो एरेन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, बेस्ड ऑन जो हमने 11th में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ा है, हमें पता है ये सारे कार्बन एटम्स बेंजीन के क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो इन एराइल हैलाइड्स, राइट, वो एराइल हैलाइड्स जिनमें हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, राइट। साइड चेन में नहीं होना चाहिए हेलोजन एटम, हेलोजन एटम शुड बी अटैच्ड डायरेक्टली टू बेंजीन रिंग। यहाँ पे हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। हमने मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन डिटेल में देखी है 11th क्लास में, और हमें पता है ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, राइट, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ये देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी में है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो है सब कुछ कर लेना। ये सारे कंपाउंड्स जो हमें डिस्कस करने वाला हूँ ये सब रट लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, दीज आर लाइक CCl4, CCl4 भी एक इसी तरीके का एराइल हेलो एल्केन है, जिसके सारे हाइड्रोजन एटम्स मीथेन के हमने रिप्लेस कर दिए हैं क्लोरीन से। दिस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से एक कंपाउंड होता है क्लोरामफेनिकॉल, दिस इज एन एंटीबायोटिक, दिस इज एन एंटीबायोटिक विच इज यूज्ड इन टाइफॉइड फीवर। ये इनकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं ये इस टाइप के, राइट। ये एक मेडिसिन है जो यूज होती है टाइफॉइड फीवर में।
राइट। एक कंपाउंड है क्लोरोक्वीन, ये यूज होता है आपका मलेरिया में। दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ये ध्यान रखना, राइट। क्लोरोक्वीन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और ये है किस तरीके का कंपाउंड? सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड। इसी तरीके का कंपाउंड है। सिंथेटिक मतलब लैब में बनाई हुई मेडिसिन है कि सिंथेटिक मतलब लैब में बनाई हुई जो होती है। सो ये लैब में बनाई, दिस इज अ सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड। सो दिस इज अ मेडिसिन विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसी तरीके से आपने जिन पे 11th क्लास में बायोलॉजी थी उनमें उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजी में एक हार्मोन पढ़ा था, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन विच इज, जिसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता था? गॉइटर, राइट। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इज एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। Deficiency of this will cause you goiter. और एक और मेडिसिन है जो सर्जरीज में यूज होती है, हेलोथेन एज एन एनेस्थेटिक। हेलोथेन एनेस्थेटिक मतलब जब सर्जरी में बेहोशी देनी होती है पेशेंट को तो हम एनेस्थेटिक्स यूज करते हैं। एनेस्थेटिक्स बेहोशी देने वाले मेडिसिन होती हैं। जो बी फार्मा करेंगे या एमबीबीएस में जाएंगे वो इस तरीके की चीजें पढ़ेंगे आगे। हेलोथेन विच इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक्स ड्यूरिंग सर्जरी। कुछ होते हैं फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स टू बी करेक्ट। कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड का मतलब होता है ऑल हाइड्रोजन एटम्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन एटम्स, राइट। तो उस तरीके के कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स सर्जरी के टाइम पे यूज होते हैं एज ब्लड सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर जब ब्लड की कमी हो जाती है, राइट। सो कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड compounds are used as blood substituents. सब आप नोट्स बना लीजिए। These are used as blood substituents, right? So ये सब नोट डाउन कर लें। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, राइट। हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। आई एम रबिंग ऑल दिस ऑफ। आप स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स बना लीजिए। नोट्स बहुत ज़रूरी हैं फॉर रिवीजन, राइट। अब आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। पहली क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। जो यहाँ पे हमने इसमें कितना एक हेलोजन एटम है, इसमें कितना एक हेलोजन एटम है। सो पहली क्लासिफिकेशन हम देखेंगे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड, राइट। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। देखिए अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं, सॉरी सबसे पहले या अगर मैं ये वाला कंपाउंड लेता हूं, इसके दो हाइड्रोजन एटम्स को मैं दो हेलाइड या दो हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देता हूं तो मुझे कंपाउंड मिलेगा ये, जिसमें दो हेलोजन एटम्स हैं। इनको हम बोलते हैं डाई हेलोजन कंपाउंड्स। सिमिलरली अगर मैं प्रोपेन लेता हूं, राइट, प्रोपेन के मैं तीन हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन एटम से रिप्लेस कर देता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2x। ये हो गया आपका ट्राई हेलोजन कंपाउंड। सिमिलरली अगर मैं लेता हूं आपका मीथेन CH3X, दिस इज योर मोनोहेलोजन कंपाउंड्स।
राइट। सो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड, राइट। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इट इज मोनो, डाई एंड ट्राई। ये तो था आपका, ये तो थी आपकी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। अगर मैं बात करता हूं एरोमेटिक हेलोजेंस, यह है आपका एक हेलोजन एटम है, तो ये क्या है आपका मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। वहीं इसमें भी तो दो हो सकते हैं, राइट, इसमें भी दो हेलोजन हो सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया मोनोहेलोएरेन, ये हो गया आपका डाईहेलोएरेन। इसी तरीके से अगर मैं तीन हाइड्रोजन एटम्स, जैसे यहाँ पे मैंने एक रिप्लेस किया था, अगर मैं तीन हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा ट्राईहेलोएरेन, मोनोहेलोएरेन, डाईहेलोएरेन, ट्राईहेलोएरेन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरी क्लासिफिकेशन पे हम आ जाते हैं, दूसरी तरह की क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। बेटर आई विल रब ऑल दिस। अब देखते हैं हम बेस्ड ऑन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम जिससे आपका हेलोजन एटम अटैच्ड है, बेंजाइलिक, एलाइलिक, ये सब। इस पे क्वेश्चन आया है नीट पे जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इस साल आया है 2023 में, राइट। बेस्ड ऑन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन hybridization of carbon atom to which halogen atom is attached. Basically ये जो बॉन्ड होता है इस हेलोजन एटम की, सॉरी ये जो बॉन्ड होता है CX बॉन्ड, इसकी इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, sp3, sp 11th में पढ़ा है हमने, राइट। तो चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं। जो मोनोहेलोजन कंपाउंड्स थे इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो मोनोहेलोजन कंपाउंड्स है ना, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ये हमें करना है। देखिए जो यहाँ पे देखिए ये जो हेलोजन एटम है ये अटैच्ड है प्राइमरी कार्बन एटम से। देखिए कार्बन एटम तीन तरह के होते हैं, यह है आपका, ये कार्बन एटम 1 डिग्री है, राइट। अगर मैं इसी को 2 से अटैच कर दूं, ये कार्बन एटम हो गया 2 डिग्री, ये हो गया आपका 3 डिग्री। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम्स हैं ये। अगर ये आपने 11th में पढ़ा है वैसे, अगर एक कार्बन एटम एक से कनेक्टेड है डायरेक्टली या एक से भी नहीं कनेक्टेड है तो प्राइमरी होता है या 1 डिग्री। अगर कार्बन एटम दो कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है, देखिए ये इससे और इससे डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 से, राइट। तो इस कार्बन एटम को हम बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन एटम। सिमिलरली अगर ये कार्बन एटम 3 से अटैच्ड है डायरेक्टली, इसको हम बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम या 3 डिग्री कार्बन एटम। अब अगर हेलोजन इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, सो यहाँ पे नेचर है क्या है कार्बन एटम का, 1 डिग्री और प्राइमरी, यहाँ पे 2 डिग्री या सेकेंडरी, यहाँ पे 3 डिग्री या टर्शरी, ठीक है। सो ये जो अल्काइल हैलाइड होगा तो ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। लेकिन है क्या है सी तीनों, इनमें एक ही हेलोजन एटम है। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेट, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम, राइट। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह के तीनों ही कंपाउंड्स। देखिए ये है आपका ये है आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री,
तो ये किस तरीके का हैलाइड है, मोनोहेलोजन है। ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा है और इसी कार्बन एटम से आपका हेलोजन एटम जुड़ा है, राइट। सो ये है आपका प्राइमरी या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड, देखिए ये जो हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, हम उस कार्बन एटम को देखते हैं जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है। वो कार्बन एटम डायरेक्टली 2 से अटैच्ड है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली ये वाला, ये कार्बन एटम, ये CX बॉन्ड है, हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम है, ये टर्शरी कार्बन एटम है क्योंकि ये फर्दर 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा है। तो ये एक क्लासिफिकेशन है। दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। इसको ध्यान में रखना क्योंकि बेस्ड ऑन दिस आपके पास आगे SN1 SN2 रिएक्शन समझने में आपको इजी होगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं और टर्शरी क्या होते हैं, राइट। इन्हें ध्यान से अच्छे से कर लेना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। कमिंग बैक टू दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन एटम। अब देखिए इसमें किस किस तरह के कंपाउंड्स आते हैं। देखिए एक तो आपके ये सिंपल कंपाउंड्स हो गए, यहाँ पे यहाँ पे देखिए हेलोजन एटम किससे अटैच्ड है, sp3 कार्बन एटम से, राइट। सिमिलरली एक कंपाउंड्स होते हैं एलाइलिक, राइट, एलाइलिक हैलाइड्स होती हैं, सॉरी, राइट। एक होती हैं एलाइलिक हैलाइड्स, इसमें जो हेलोजन एटम देखिए ये है आपकी एक एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड्स वो हैलाइड्स होती हैं जिसमें हेलोजन एटम इज कनेक्टेड टू कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, राइट। देखिए हेलोजन एटम किससे कनेक्टेड है, उस कार्बन एटम से विच इज कनेक्टेड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। इस तरीके के हैलाइड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड्स, राइट। और ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, इसको हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, राइट। इस पे क्वेश्चन आया है 2017 में। सिमिलरली अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड लूं, ये है डबल बॉन्डेड डबली बॉन्डेड कार्बन दोनों, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है, राइट, इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे भी क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इससे ये हैलाइड कनेक्टेड है। सो दिस इज योर अगेन एलाइलिक हैलाइड, राइट। अब देखिए एक है आपकी इस जैसे एलाइलिक हैलाइड्स हैं, राइट। एलाइलिक हैलाइड्स बेसिकली क्या होती हैं, वो हैलाइड्स जिनमें जो हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से इसके बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा उससे हेलोजन एटम अटैच्ड है। सो दीज आर योर एलाइलिक हैलाइड्स, राइट। सिमिलरली यू हैव बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में भी योर हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसी के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। देखिए बेंजाइलिक है तो कहीं पर क्या होगा, बेंजीन होगा, ये बेंजीन रिंग है, ये इसकी साइड चेन है, जैसे टोल्यूइन कंपाउंड होता है, क्लियरली दिख जाएगा आप लोगों को। ये देखिए ये है आपकी बेंजाइलिक, और ये कार्बन जो है ये है बेंजाइलिक कार्बन। देखिए ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये वाले सारे हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हेलोजन जिससे अटैच्ड है इस कार्बन से, ये वाला कार्बन है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। सो दिस इज योर बेंजाइलिक।
देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहले हम पूरा कर लेते हैं इसके बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसकी इसी तरह से होती हैं, बेंजाइलिक हो गई, एलाइलिक हो गई, होती हैं विनाइलिक हेलाइट्स, होती हैं विनाइलिक हेलाइट्स एंड एराइल हेलाइट्स। विनाइलिक एंड एराइल हेलाइट्स ये किस तरह की होती हैं? इसमें देखिए इन हेलाइट्स में your carbon atom is connected directly to your halogen atom is connected directly to carbon atom which is sp2 hybridized. Benzylic allylic में कार्बन ये हेलोजन एटम was attached to your sp3 hybridized carbon atom. विनाइलिक और एलाइलिक में इसमें your halogen atom is connected to carbon atom which is your sp2 hybridized carbon atom. राइट, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां पे हेलोजन एटम कहां अटैच था? नेक्स्ट टू डबली बॉन्डेड। सो इसमें हेलोजन एटम डायरेक्टली यहां पर अटैच्ड होगा, राइट। ये वाला देखिए यहां पे अगर मैं इसको अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कौन सा कार्बन है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कौन सा था? sp3। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH X, कार्बन एटम क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और ये दोनों क्या है? विनाइलिक हेलाइट्स। विनाइलिक हेलाइट्स क्यों? क्योंकि हेलाइड जो है कनेक्टेड टू दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, राइट। आई होप ऑल दिस इज क्लियर। अब देखिए बेस्ड ऑन दिस बेंजाइलिक एंड एलाइलिक आपके पास क्वेश्चन आया था, आपके पास ये क्वेश्चन आया था 2023 में। पहले हम 2017 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CBSE 2017 में क्वेश्चन आया था, ये दोनों हेलाइट्स दे रखी थी, इनमें से पूछा था कौन सी बेंजाइलिक है कौन सी एलाइलिक है। देखिए यहाँ पे जो आप हेलोजन एटम देखोगे आप, ये अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड से, तो ये है एलाइलिक। यहाँ पे जो हेलोजन एटम है दिस इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो दिस इज योर विनाइलिक, राइट। आई होप दिस इज ओके। अब देखिए हम देखते हैं इस बार का क्वेश्चन जो इस बार आया था। इस बार नीट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो आपको कंपाउंड दिया था, देखिए नीट 23 में क्वेश्चन आया था ये। पूछा गया था ये बेंजाइलिक हेलाइड, ये किस तरह की हेलाइड है ये, राइट। ये पूछा गया था ये किस तरह की हेलाइड है। नीट 2023 में बेंजाइलिक एलाइलिक इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए थे, एराइल हेलाइड। तो ये क्या है आपकी? देखिए कुछ इस तरह की है ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, नेक्स्ट इसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे हेलोजन एटम जुड़ा है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे ये sp2 था, ये भी sp2 था, ये sp3 था। अब देखिए यहाँ पे ये sp2 है क्योंकि ये डबली बॉन्डेड है, ये भी sp2 है और ये sp3 है। सो हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू sp2 कार्बन एटम। सो ये है आपकी एलाइलिक हेलाइड। इसका आंसर था एलाइलिक हेलाइड। इजी क्वेश्चन था, स्कोरिंग क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज याद रखना,
जो एराइल हैलाइड्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया था इस तरीके की, जहाँ पे हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर हेलोजनेटेड कंपाउंड्स, न्यूक्लियर हेलोजनेटेड कंपाउंड्स, राइट। और इस तरीके के कंपाउंड्स जहाँ पे हेलाइड इज कनेक्टेड टू दिस, ये क्या होती है, साइड चेन होती है। जब हेलोजन एटम साइड चेन से कनेक्टेड होता है तो इन्हें हम बोलते हैं साइड चेन हेलोजनेटेड कंपाउंड्स, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक होती हैं एराइल हैलाइड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। एराइल हैलाइड्स होती हैं जहाँ पे आपका हेलोजन एटम, एराइल हैलाइड्स होती हैं जहाँ पे आपका हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हो, राइट। सिमिलरली अगर कोई इस तरीके की हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड होगी। यहाँ पे भी हैलाइड जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कनेक्टेड है, राइट, ऑफ बेंजीन रिंग। सो दीज आर एराइल हैलाइड्स, sp2 हाइब्रिडाइज्ड से हेलोजन एटम कनेक्टेड होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब थोड़ा सा हम इनका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। थोड़ा सा हम इनका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखिए, नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम और आयुपैक नेम जो हम देखते हैं, राइट, वैसे ही होता है। देखिए, नोमेनक्लेचर में एक होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम में आप किस तरह से नेम करोगे इनको, जो एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे क्या था एल्काइल ग्रुप, मिथाइल, एल्काइल ग्रुप प्लस नेम ऑफ हेलोजन या नेम ऑफ हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे। अगर ये क्लोरीन है तो इसको हम कैसे नाम देंगे, कॉमन नेम इसका क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, स्पेस होगी बीच में, राइट। दूसरा होता है हमारा आयुपैक सिस्टम। आयुपैक सिस्टम में हम इनको बोलते हैं, आयुपैक सिस्टम में these are named as halo substituted compounds, halogen substituted compounds basically। अगर जैसे आपको नाम देना है किसी का, जैसे अगर ये कंपाउंड है CH2, अगर ये कोई कंपाउंड है तो ये क्या होगा, सॉरी दिस इज CH3, 1 2 3 N प्रोपाइल ब्रोमाइड, यह है इसका कॉमन नेम। इसका आयुपैक नेम क्या होगा, हमने कहा हेलो सब्सटीट्यूटेड ब्रोमो प्रोपेन, राइट। ब्रोमो किस पे है, फर्स्ट कार्बन एटम पे। सो आयुपैक नेम क्या होगा, देखिए हेलो सब्सटीट्यूटेड, हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन, यहाँ पे हेलोजन क्या है, ब्रोमीन। सो हेलो लिखना है हमें ब्रोमो, ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, राइट, 1 वर्ड होता है ये, 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे हमने स्पेस दी थी, यहाँ हम स्पेस नहीं देंगे, राइट। सिमिलरली अगर ये कोई कंपाउंड है CH3 CHCl CH3, अगर कोई इस तरीके का कंपाउंड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम क्या होगा इसका और आयुपैक नेम क्या होगा, ये दो चीजें हमें देखनी है। देखिए, इसका जो कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा, ये इसको हम थोड़ा सा देखेंगे अभी। एल्काइल ग्रुप जो है इसका आइसोप्रोपाइल है, राइट। और इसका आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम हेलो सब्सटीट्यूटेड, राइट। सो क्लोरो सब्सटीट्यूटेड 1 2 3, ये होगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरो 1 वर्ड प्रोपेन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर।
हेलो आईयूपैक नेम जब भी हम देखेंगे तो हेलो सब्सटीट्यूटेड, राइट। ये सब ये यहाँ पे देखेंगे हेलो सब्सटीट्यूटेड। हेलो सब्सटीट्यूटेड में हेलोजन की पोजीशन भी दिखा देते हैं, जैसे सेकंड कार्बन एटम पे हेलोजन है 2 क्लोरो कार्बन चेन 1 2 3 प्रोपेन। ये नेमिंग कन्वेंशन है जो हमने 11th में पढ़ी थी, राइट। सिमिलरली अगर आपका कंपाउंड है ऐसा CH CH3 CH3, राइट। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, इस पे हम अभी थोड़ी सी बात करेंगे। CH2Cl, ये आपका नियो, राइट। इसको क्यों बोलते हैं हम नियो, वो भी हम देखेंगे। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। सो यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये एन कब यूज करते हैं हम, आइसो कब यूज करते हैं और नियो कब यूज करते हैं। देखिए इसको हम नाम दे, इसको 1 2 3, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, ये कई बार पूछ लेते हैं। देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। साइड चेन नंबर में यूज काउंट नहीं होती है, वो साइड चेन है जो मिथाइल है। देखिए 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये नेमिंग कन्वेंशन है, राइट। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अच्छे से देख लेना। आई होप ऑल दिस इज क्लियर, राइट। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे हम आ जाएंगे अभी, राइट। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, जो आपके नेमिंग कन्वेंशन में जेम और विसिनल डाइहेलाइड्स भी होती हैं, राइट। जेम और विसिनल डाइहेलाइड्स, ये है आपका आइसो 1 2 3 4, ये आपका आइसोब्यूटाइल, कॉमन नेम है इसका आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। एक चीज याद रखना, अगर स्ट्रेट चेन है तो ये होता है, इसके आगे हम N लगाते हैं, राइट, नॉर्मल। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन एटम से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो ये होता है आइसो। अगर इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो ये नियो वर्ड यूज होता है इसके लिए, राइट। ये नेमिंग कन्वेंशन में ये काम आता है। सॉरी, अगर इससे 3 जुड़े हैं ये होता है नियो, अगर इससे 3 जुड़े हैं इस तरीके से। मैं आपको एक कंपाउंड दिखा देता हूं, एक आपकी एनसीईआरटी में है ये कंपाउंड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। आइसो कंपाउंड्स हमने देख लिए। देखिए ये है आपका CH2Br, और ये कार्बन एटम सेकेंड लास्ट कार्बन एटम है। ये हमें N और नॉर्मल, आइसो और नियो को देखने के लिए सेकेंड लास्ट कार्बन एटम देखना होता है। ये सेकेंड लास्ट कार्बन एटम 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है। अगर ये 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है सो दिस इज योर नियो, राइट। राइट, अब हम देखते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होती हैं। अब देखिए, अगर ये डाइहेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन है, जल्दी से देखते हैं। देखिए अगर
डाईहेलोजन कंपाउंड्स या डाईहेलोजन कंपाउंड्स containing same halogen atom, उन तरीके के कंपाउंड्स को हम कैसे नेम करेंगे, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखिए अगर ये कंपाउंड कुछ ऐसा है, राइट, एक तरीके का ये होता है, ये भी डाईहेलोजन कंपाउंड है। और अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये भी डाईहेलोजन कंपाउंड है। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए अगर ये दोनों हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से कनेक्टेड हैं तो हम इनको बोलते हैं जेमिनल डाईहेलाइड्स, जेम डाईहेलाइड, राइट। वैसे देखिए हम इनको बोलते हैं डाईहेलोजन कंपाउंड हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स आर नेम्ड एल्काइलिडीन। इनको हम वैसे बोलते हैं एल्काइलिडीन और एल्काइलिन हैलाइड्स, डाईहेलाइड, सॉरी, एल्काइलिडीन और एल्काइलिन डाईहेलाइड्स इफ इट कंटेन्स सेम हेलोजन एटम। ये दोनों सेम हेलोजन एटम्स हैं, सेम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। डिफरेंट है तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब देखिए ये क्या, इसको हम बोलते हैं, अब देखिए अगर ये हेलोजन एटम सेम कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो इनको हम बोलते हैं जेम डाईहेलाइड्स, राइट। इसको हम बोलते हैं जेम डाईहेलाइड्स। और उधर वाली को हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जब हेलोजन एटम्स दो एडजेसेंट होने चाहिए। ये नहीं कि ये यहाँ है और वो दूसरा कार्बन एटम तीसरा नंबर पे है। एडजेसेंट कार्बन एटम्स होने चाहिए। अगर इनसे हेलोजन एटम्स आपके अटैच्ड हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम से अगर हेलोजन एटम्स अटैच्ड हैं, सेम से नहीं है, एडजेसेंट से हैं, तो इनको हम बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड्स, राइट। या ये वाली एल्काइलिन, इथाइलिन, इसको हम बोलेंगे हम इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। आई होप दिस इज क्लियर। इथाइलिन डाइक्लोराइड कब बोलेंगे, राइट। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड कब बोलेंगे, इथाइलिडीन तब बोलेंगे जब हेलोजन एटम सेम से जुड़ा है, और अगर हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन एटम से जुड़ा है तो इथाइलिन डाइक्लोराइड, राइट। और इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइक्लोराइड जब आपके हेलोजन एटम एडजेसेंट से जुड़े हैं, सेम से जुड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेम डाईहेलाइड्स। जेमिनल फुल वर्ड होता है जेमिनल डाईहेलाइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ हेलोजन एटम से, हेलोजन एटम पे। नेचर ऑफ हेलोजन एटम, सॉरी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, सॉरी, इस पे क्वेश्चन आया है 2021 में, राइट। इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड किस तरह का होता है CX बॉन्ड? आपको कोई जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स, राइट। चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स। अब इनमें सभी में CX बॉन्ड होता है, इसीलिए हमें CX बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए, राइट। जैसे देखिए ये कोई कंपाउंड है CH, ये सिंपल सा कंपाउंड लें हम, इसमें है आपकी मिथाइल क्लोराइड CCl बॉन्ड। देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों में, राइट। 11th में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है जो ये जो बॉन्ड बना है CCl बॉन्ड, ये एक बॉन्ड पेयर से बन के मिला है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर, राइट। एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेड पेयर है ना, एक कार्बन से आया होगा और एक क्लोरीन से आया होगा, तब ये शेड पेयर बन के ये बॉन्ड बना तो इसको बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। नाउ एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपने ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेता है। ये बॉन्ड पेयर इधर को स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर को चला जाएगा क्लोरीन की तरफ, तो इस पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे सेम डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। तो बॉन्ड क्या हो गया आपका, ये बॉन्ड क्या होगा, हो गया, ये हो गया आपका पोलैरिटीज डेवलप हो गई ना, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई, सो बॉन्ड हो गया आपका पोलराइज्ड। कोई भी हेलोजन एटम होगा तो उसमें कोई भी ये CX बॉन्ड किसी भी हेलोएल्केन या हेलोएरेन में होगा तो वहां पे कार्बन होगा आपका इस तरह से डेल्टा पॉजिटिव और ये होगा डेल्टा नेगेटिव, बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। और कोई पूछे बॉन्ड पेयर कहाँ होगा, ये होगा डिस्प्लेस्ड मोर टुवर्ड्स हेलोजन एटम, राइट। सो दिस बॉन्ड इज पोलराइज्ड। अब इसके हम कुछ इफेक्ट्स देखते हैं, इसे समझना इंपॉर्टेंट है। कार्बन पे पॉजिटिव कैसे आता है और हेलोजन पे नेगेटिव कैसे आता है, क्योंकि ये हमें आगे न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझने में हेल्प करता है। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होगा। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव स्पीसीज 11th में पढ़े आपने, वो पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करते हैं, राइट। सो अच्छा, एक चीज देखिए, अब ये आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन इस पे। So this is your nature of CX bond. देखिए एक टेबल बनाता हूं मैं। P ब्लॉक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हम नीचे को जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, साइज क्या होगा, साइज विल इंक्रीज ऑफ हेलोजन एटम। फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, राइट। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे साइज ऑफ हेलोजन एटम विल इंक्रीज, राइट। वहीं अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो CF, CCl, CBr, CI, राइट। जब हेलोजन एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। सो बॉन्ड लेंथ CI की मैक्सिमम होगी और CF की मिनिमम होगी, राइट। अब हमें पता है जो बड़ा बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना इजी होता है, कम एनर्जी से ब्रेक हो जाता है वो, राइट। अब देखिए कम एनर्जी से ब्रेक हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। इस पे क्वेश्चन आया था बॉन्ड एंथैल्पी पे नीट 2021 में। देखिए CF की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, राइट। अब देखिए नीचे को जब हम आएंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैक्सिमम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी, मिनिमम बॉन्ड एंथैल्पी इसकी होगी, राइट। किलो जूल्स पर मोल में 452 351 CCl की होगी, राइट। सॉरी 234, हम सॉरी, CI की है 234 किलो जूल्स पर मोल में है ये, राइट। ये जो है किलो जूल्स पर मोल में है। क्वेश्चन आया था नीट में बॉन्ड एंथैल्पी CX बॉन्ड की। देखिए ये जो बॉन्ड है, जो कंपाउंड दिया हुआ था वो CH3F इस तरीके का दिया हुआ था। सो हमें कार्बन हेलोजन एटम की बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी थी, राइट। सो ये इसको कैसे लगाया था, ऐसे लगाना था। इसमें यहाँ लिख देता हूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है, कार्बन और फ्लोरीन की, राइट। CF बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, CI की बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। सो कंपाउंड्स में भी ऐसे ही होगा, राइट। इसमें एक और है चीज, डाइपोल मोमेंट। अपने एग्जाम में
सॉरी 11th में डाइपोल मोमेंट पढ़ा है। अगर ये कोई बॉन्ड है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है। सो इस तरीके से एरो से हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को इसको पॉइंट करते हैं डाइपोल मोमेंट को, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज बॉन्ड्स, राइट। सो ये डाइपोल मोमेंट डेबी में है 1.847 1.860, राइट। CCl की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसकी है CBr की 1.830, डेबी में होता है ये 636। डाइपोल मोमेंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा। अब देखिए यहाँ पे शुरू में ये वाला देखिए, शुरू में डाइपोल मोमेंट क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होना मतलब इन दोनों में से कोई चीज इंक्रीज हुई है, राइट। वो क्या हो सकता है, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन मैंने कहा था नीचे जैसे आओ तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी साइज इंक्रीज होता है जैसे हम नीचे आए। अब फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कम है, इसका ज़्यादा है। क्यों कम है, क्योंकि देखिए फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, जितना साइज छोटा होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ d कम होता है, राइट, उतना ही ये जो डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड है वो कम होगा। अब फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से, और क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा होता है उससे, राइट, फ्लोरीन से। सो फ्लोरीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से, सॉरी फ्लोरीन का साइज बहुत कम होने की वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट बहुत कम होता है, राइट, इसीलिए ये कम आती है वैल्यू। वेरेस क्लोरीन का साइज बड़ा होता है तो ये d बढ़ जाता है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। और एक चार्ज भी होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस बहुत कम होता है कि प्रोडक्ट इन दोनों का कम आता है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, देखिए वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, राइट, तो न्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, राइट, इसीलिए वो डिक्रीज हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। हमने नीट के क्वेश्चन भी डिस्कस करे हैं, जो ध्यान से देख लेना आप लोग, राइट। थैंक्स।